morning students, welcome to the class 5 subject computer और chapter 1. Chapter 1 function and a part of computer. फंक्शन मतलब कंप्यूटर कैसे काम कर सकता है, कौन कौन के पार्ट की हेल्प से कैसे काम कर सकता है, ये हम आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सभी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, पर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगर कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी टू ऑपरेट कंप्यूटर। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, वो थकता नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद रख सकता है, वो हमारा काम इजी कर सकता है, वो हमारा मेंटल इफोर्ट कम कर सकता है, वो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव कर सकता है। ऐसा है कंप्यूटर मशीन। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट है, उसी तरह कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU एंड प्रिंटर। इट्स ऑल आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट है आईज, नोज, ईयर, हेड, लेग, हैंड्स, everything is our body part। वैसे ही just like this it is a computer's part। ये सभी कंप्यूटर के पार्ट है। मशीन जैसे हमारे कंप्यूटर हमारा मेंटल इफोर्ट कम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन हमारा फिजिकल इफोर्ट कम करती है। इस पार्ट की मदद से कंप्यूटर काम करता है। मॉनिटर, तो मॉनिटर कैसा दिखता है? मॉनिटर इट लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। जैसे टीवी की स्क्रीन दिखती है वैसे ही मॉनिटर दिखता है। कीबोर्ड कैसा है? तो कीबोर्ड रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा कीज कीबोर्ड पर होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, नंबर की, लेटर की, शिफ्ट की, बैकस्पेस की, स्पेस बार की, ऐसी सारी कीज कीबोर्ड्स पर होती है। माउस एक प्लास्टिक डिवाइस है जो कि हमारी पाम मीन्स ये हमारा हथेली, जो माउस डिवाइस जैसा है जो हमारी हथेली में आ सकता है, वो प्लास्टिक डिवाइस है। उसमें 3 बटन होते हैं, राइट, लेफ्ट और एक स्क्रॉल बटन होता है, जिसको स्क्रॉल करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो केबल की हेल्प से, केबल के द्वारा मॉनिटर और कीबोर्ड से और माउस से भी जुड़ा होता है। किसकी हेल्प से? केबल की मदद से। अगर केबल के सॉकेट में कोई दिक्कत है तो उसमें डेटा जनरेट नहीं होगा। इसके बाद है प्रिंटर। अगर हमें कोई भी डेटा जैसे नंबर है, पिक्चर है, कोई लेटर है, हमें करना है प्रिंट, तो उसके लिए हमें प्रिंटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये सभी हो गए कंप्यूटर के पार्ट। दिस डिफरेंट पार्ट्स में सम फंक्शंस, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट,
और लास्ट आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट। ये समझने के लिए हमें एक फ्लोर मिल का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे फ्लोर मिल पर टॉप में एक फनल आई हुई है जिसमें हम ग्रेन, फूड ग्रेन, जैसे हमें गेहूं का आटा चाहिए तो उसमें हम फनल में गेहूं डालेंगे। उसके बाद जो नीचे ग्राइंडर जैसा डिवाइस है उसमें गेहूं ग्राइंड होंगे। उसके बाद नीचे हमें जो गेहूं का आटा मिलेगा वो होगा आउटपुट डिवाइस। तो फनल इज इनपुट डिवाइस, फनल इज इनपुट डिवाइस इन फ्लोर मिल प्रोसेसिंग ग्राइंडर। क्यों ग्राइंडर को ही प्रोसेसिंग यूनिट बोला गया? बिकॉज हमने फनल में गेहूं डाला, उसके बाद गेहूं ने इनपुट ने जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जो उसको कमांड दिया गया, जैसे उसका रोटी का आटा बनाना है या लड्डू का आटा बनाना है, वो कमांड दिया, उसके अकॉर्डिंग गेहूं ग्राइंड हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट में गेहूं ग्राइंड होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमें फ्लोर मिलेगा वो हो गया हमारा आउटपुट यूनिट। किसका? फ्लोर मिल का। फनल इनपुट, ग्राइंडर प्रोसेसिंग यूनिट एंड फ्लोर इज आउटपुट। बट यहाँ हम फ्लोर मिल की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर के फंक्शन की बात करनी है। तो कंप्यूटर का फंक्शन कौन सा है? वो इनपुट में कौन कौन से डिवाइस है, प्रोसेसिंग में, आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर काम करता है, ये हम सीखेंगे। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कंप्यूटर का इनपुट क्या होगा? तो उसमें जब हम डेटा डालेंगे, डेटा डालना वो हो गया इनपुट। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? नंबर, लेटर और पिक्चर। डेटा में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें कोई बिल बनाना है, जैसे 1,15,619 रुपीज का बिल बनाना है। वो सभी ऐसे ऐसे बिखरे हुए, कहीं पर 500 का बिल है, कहीं पर 1 लाख का बिल है, कहीं पर ओनली 619 का बिल है। ऐसे सभी बिल बिखरे हुए हैं, उसे हम एक करना है। तो ये डेटा हम यहाँ इनपुट डिवाइस में डालेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोसेस होगी, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी। यहाँ कौन सा प्रोग्राम डाला है वो डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। यहाँ पर हमने जो ये बिल थे अलग अलग, वो यहाँ पर डाला। तो ये हो गया इनपुट डेटा, जिसमें नंबर्स थे। ये नंबर्स थे, इस सभी के बिल हमने यहाँ पर डाले। उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रोग्राम बना और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसमें ये सब 500 प्लस 1 लाख प्लस 690 अलग अलग बिल में प्लस एडिशन किया। उसके बाद हमें जो ये मिला 1,50,619 जो मिला, ये हो गया हमारा आउटपुट। ये है आउटपुट। डेटा के देने के बाद जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो है आउटपुट। यहाँ पर नंबर दिए हैं, इसके यहाँ पर
लेटर हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल मैडम को आपने लेटर लिखना है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये आपने लेटर दिया, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हुई और जो मिला आपको मॉनिटर पे वो है आउटपुट डिवाइस। कोई भी पिक्चर होगा, जैसे फंक्शन का पिक्चर है, कहीं पर आपने प्रोग्राम में डांस किया है, कहीं आप पुरानी यादें समेट कर रखी है कहीं पिक्चर में, तो वो यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होगी और उसके बाद जो पिक्चर मिलेगा वो होगा आपका आउटपुट। तो ये है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट। बट कौन-कौन के डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर ये सभी काम करता है। कोई यहाँ पर हमें कंप्यूटर के पार्ट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से पार्ट है वो इनपुट है, कौन से पार्ट है वो प्रोसेसिंग यूनिट पर काम करते हैं और कौन से जो डिवाइसेस है आउटपुट यूनिट पर काम करते हैं। यहाँ पर हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो उसका अलग अलग काम है, अलग अलग वर्क है। कौन से डिवाइसेस है वो है इनपुट, कौन से है वो है प्रोसेसिंग और कौन से है आउटपुट। देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन से? इनपुट मतलब हमें कंप्यूटर में डेटा को अंदर डालना है, इन मतलब अंदर, इनपुट अंदर डालना। तो वो कौन से पार्ट्स है कंप्यूटर के? तो वो है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो डिवाइसेस है वो है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में अंदर डेटा डालने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो कीबोर्ड सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आई होती है। कीबोर्ड का शेप रेक्टेंगुलर है, उस पर 100 से भी ज्यादा कीज दी गई है, जिसमें कुछ एक है वो नंबर्स की है, 0 to 9 नंबर्स की। उसके बाद वहाँ पर दी गई है लेटर की, A to Z अल्फ़ाबेट की। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पर कीबोर्ड का जो पिक्चर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जो कि वो है स्पेस बार की, जो बड़ी होती है। एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच हमें जो स्पेस मतलब जगह रखनी है उसको बोलते हैं हम स्पेस बार की। आपने जो यहाँ पर मॉनिटर पर टाइप किया है वो आपको गलत लग रहा है, वो सही नहीं है, तो आपको उसको पूरा का पूरा डिलीट करना है, वहाँ से मिटाना है, तो आप यूज़ करेंगे डिलीट की का। उसके बाद आपने जो लिखा है उसमें सब कुछ तो गलत नहीं है, बस थोड़ा बहुत गलत है, तो ये थोड़ा सा है, उसको मिटाने के लिए आप यूज़ करेंगे बैकस्पेस की का। ये सभी कीज यहाँ पर दी गई है। ऊपर है वो F1 F2, वो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज, फंक्शन कीज F2 F12। यहाँ पर जो कीज दी गई है F1 से F12 तक की, उसको बोलते हैं फंक्शन की। और अगर हमें मैथमेटिक्स में कोई सिंबल चाहिए, सिंबल मतलब हमें प्लस का साइन चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, तो ऐसी की भी आई हुई है, उसको हम बोलेंगे की फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। कर्सर की तो एरो जैसा होता है, यहाँ अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको हम बोलेंगे कर्सर की, जो एरो दिए गए होते हैं। स्पेशल कीज जैसे यहाँ पर एंटर की, शिफ्ट की, ऑल्टर की, डिलीट की, वो सभी कीज को हम बोलेंगे स्पेशल कीज। तो ये था कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आप सभी जानते ही हैं। कीबोर्ड, अच्छा, कीबोर्ड का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। उसमें कितनी कीज आई होती है? अबाउट 100, लेस देन 100, मोर देन 100 और ओनली 100।
more than 100 keys in keyboard। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। दूसरा है माउस। माउस इज अ प्लास्टिक डिवाइस जो कि हमारी पाम मतलब हमारी हथेली पर आ सकता है, ऐसा छोटा सा डिवाइस है माउस। माउस का यूज हम कहाँ पर करते हैं? मॉनिटर पर कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो, कर्सर को मूव करना हो, जैसे यहाँ पर कर्सर की है, एरो की दी गई है, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, इट इज अ बेंच, ये बेंच है, ऐसा हमने टाइप किया, फिर ये सेंटेंस वहां पर खत्म हो गया। फिर हमें यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना है, हम माउस का यूज कर सकते हैं और कर्सर की का भी उपयोग कर सकते हैं। तो माउस का यूज करके हम वहां पर किस जगह पर टाइप करना है, कौन सी चीज को कैसे रखना है, कहां से कहां मूव करना है, ये हम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। माउस सीपीयू से केबल के द्वारा जॉइंट होता है, केबल की हेल्प से सीपीयू जुड़ा, माउस और सीपीयू दोनों जुड़े हुए होते हैं। इसके मदद से जो हम माउस से मॉनिटर पर टाइप करेंगे वो सीपीयू पर प्रोसेस होगा। सीपीयू है वो है प्रोसेसिंग यूनिट, सो इसमें प्रोसेस होगा। माउस पर कितने बटन दिए गए हैं? 1, 2 और 3। कैसे? एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और बीच में जो स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल बॉल है, इसका शेप कैसा है? राउंड जैसा शेप है, जिस पर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो बॉल है वो काम करने लगेगा और जिसकी हेल्प से डेटा सीपीयू में जाएगा और वहाँ पर क्या प्रोसेस करनी है ये माउस की हेल्प से सीपीयू को पता चलेगा। तो कीबोर्ड और माउस हो गए हमारे इनपुट डिवाइस। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट पर होगा सीपीयू। CPU is the processing unit, processing device। यहाँ पर हमने सीखा कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस क्या हो गए? इनपुट डिवाइस। वहां पर सीपीयू क्या हो गया? प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसकी हेल्प से हम प्रोसेस कर सकते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ह्यूमन के पास ब्रेन है उसी तरह कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है और उस ब्रेन को हम बोलेंगे सीपीयू। सीपीयू में कोई भी डेटा हम डालते हैं तो वो वहां पर स्टोरेज होता है। हम सीपीयू को प्रोग्राम प्लस स्टोरेज ऐसा बोल सकते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होगा और उसके अकॉर्डिंग सीपीयू वहां पर स्टोर करेगा। तो ये हो गया सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर। यहाँ पर बचे मॉनिटर और प्रिंटर, दोनों हो गए आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस की मदद से इनपुट डिवाइस की हेल्प से हमने कंप्यूटर में डेटा इन किया, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम हुआ, उसके अकॉर्डिंग सीपीयू ने स्टोर किया, उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिस्प्ले पर देखा वो किस पे देखेंगे? डिस्प्ले कौन दिखाता है? प्रिंटर या मॉनिटर? कौन सा डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है, हमें दिखाता है? तो वो है मॉनिटर। जो भी वो हमें डिस्प्ले करता है वो है मॉनिटर, जो हमें दिखाता है। बट कोई भी इमेज है वो हमें मॉनिटर
पर तो देखी ही है, पर हमें उसको रखना है अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में, तो उसकी हमें प्रिंट चाहिए। तो प्रिंट कहाँ से निकालते हैं, तो वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर और मॉनिटर दोनों हो गए आउटपुट डिवाइस। तो आज था ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर, ये सभी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके फंक्शन, इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट, तो ये हो गए उसके फंक्शन। फंक्शन में वो कैसे काम कर सकता है ये हमने देखा। उसके बाद यहाँ पर जो 5 डिवाइसेस है, 5 डिवाइसेस है, उसमें से कौन से डिवाइसेस है वो इनपुट है, कौन से प्रोसेसिंग यूनिट पर काम करते हैं और कौन से है वो आउटपुट। तो कीबोर्ड और माउस हो गए इनपुट डिवाइस। उसके बाद सीपीयू, प्रोग्राम और स्टोरेज डिवाइस, वो है सीपीयू। जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो है आउटपुट डिवाइस, तो है मॉनिटर और प्रिंटर। ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखकर याद रखना है, कौन से यूनिट है वो, कौन से डिवाइसेस है वो इनपुट है, कौन से आउटपुट है, और कंप्यूटर के पार्ट्स कितने हैं, कंप्यूटर कैसे काम कर सकता है, कौन सा पार्ट कैसे वर्क कर सकता है, कौन सा पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। माउस, सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर और प्रिंटर सभी के सभी एक दूसरे के साथ ईच अदर, सभी एक दूसरे के साथ केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये सब हमने आज सीखा। पार्ट 2 में उससे ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।